मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब मैं डीजीपी सुशांत सिंह का केस का मामला तो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। 20 दिन के बाद कहीं अखबार में नाम था, आपने सुना था कहीं? महाराष्ट्र में भी ये न्यूज में नहीं था। सुसाइड करके केस को करीब करीब मुंबई पुलिस ने क्लोज ही कर दिया था। तो मैं चाहता हूं कि सत्य सामने आए। पूरा देश आज भी जानना चाहता है कि सुशांत के साथ असली में क्या हुआ था। और जो बयान अभी हाल में आया है वो तो चौंकाने वाला है, रोंगटे खड़े करने वाला है। देश में फिर एक बार सुशांत सुर्खियों में आ गए हैं। वो कहता है कि उनकी हत्या हुई थी। यही बात तो मैं पूछ रहा हूं, तब से पूछ रहा हूं। पूरे देश के सामने मैंने चिल्ला चिल्ला करके मीडिया से कहा है कि भाई अगर सब कुछ फेयर ही था और उनका इरादा भी कुछ गलत नहीं था तो हमारी टीम गई थी उनके साथ सहयोग करते, बोल देते कि भाई आपको अधिकार नहीं है यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने का, हम वापस आ जाते, हम कोर्ट के थ्रू फिर आदेश लेकर के जाते। देखिए, मैं न टीवी देखता हूँ न अखबार पढ़ता हूँ। अब तो मेरा जीवन पूरी तरह से सेवा में समर्पित है, भगवान की कथा करता हूँ। लेकिन चूंकि इस केस से मैं जुड़ा रहा हूँ, इस केस के मामले को पूरी तरह से जानता हूँ और हमको जो सूचनाएं अभी मिली हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया है और एसआईटी के सामने कुछ नए साक्ष्य आए हैं जिसके आधार पर लोग कह रहे हैं कि ये हत्या का मामला है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब मैं डीजीपी सुशांत सिंह का केस का मामला तो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। 20 दिन के बाद कहीं अखबार में नाम था, आपने सुना था कहीं? महाराष्ट्र में भी ये न्यूज में नहीं था। सुसाइड करके केस को करीब करीब मुंबई पुलिस ने क्लोज ही कर दिया था। तो मामला तो देश भर में सुर्खियों में तब आया जब मैंने यहाँ मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद मैंने यहाँ से टीम भेजी। टीम के साथ क्या हुआ ये दोहराने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है। 4 अधिकारियों की टीम हमने भेजी। मुंबई पुलिस ने सहयोग नहीं किया। हमने कहा भाई अब तक अगर सुसाइड ही है तो अब तक आपने जांच क्या की है, केस क्या हुआ है वो हमको दे दीजिए, यूडी केस क्या हुआ उसकी नकल दे दीजिए, आपने पोस्टमार्टम कराया उसकी नकल दे दीजिए, आपने फोटोग्राफी कराई वो हमको दिखा दीजिए। वो बिल्कुल सहयोग करने के लिए तैयार नहीं थे, कोई अधिकारी मिलने के लिए तैयार नहीं था। हमने लाइजनिंग करने के लिए उनको सूचना दे करके, चिट्ठी लिख करके और मैंने भेज दिया एक आईपीएस अफसर को, भाई ये जाकर बड़े अधिकारियों से बात करे कि मुंबई पुलिस सहयोग करे। उनको बहाना चाहिए था, सहयोग तो करना नहीं था। तो हाउस अरेस्ट कर लिया हमारे एक एसपी रैंक के आईपीएस अधिकारी को और यह कहकर क्वारंटीन कर लिया। आचार्य जो पहले गए थे वो बेचारे छुप गए। तो ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से मेरे आईपीएस अफसर को छोड़ा गया और यहाँ आया। तो शुरू से ही उसके बाद मैंने मुंबई पुलिस के खिलाफ बोलना शुरू किया। उसके पहले मैं कभी नहीं बोलता था। तो मैंने कहा भाई जिस तरह से मुंबई पुलिस बिहेव कर रही है, व्यवहार कर रही है, ये प्रोफेशनल नहीं है, ये अनइथिकल है और इसमें हमको लगता है दाल में कुछ काला है, कोई जरूर छुपाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद मैंने शोर मचाना शुरू किया, हंगामा करना शुरू किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान में लेकर के उस अधिकारी को तुरंत छोड़ने का ऑब्जर्वेशन दिया, तब उसको छोड़ा गया। उसके बाद में मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करा के केस को सीबीआई को दे दिया। सीबीआई अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एसआईटी का गठन हुआ है, नए नए तथ्य आ रहे हैं, निश्चित रूप से सीबीआई भी इसको संज्ञान में लेगी। और मैं भी यही चाहता हूं कि सुशांत के मामले को जिसको हमने उठाया था उसमें बिहार सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने बहुत सहयोग भी किया था और उन्हीं के सहयोग से ये मामला इतना हाईलाइटेड भी हुआ। तो मैं चाहता हूं कि सत्य सामने आए। पूरा देश आज भी जानना चाहता है कि सुशांत के साथ असली में क्या हुआ था। और जो बयान अभी हाल में आया है वो तो चौंकाने वाला है, रोंगटे खड़े करने वाला है। देश में फिर एक बार सुशांत सुर्खियों में आ गए हैं। वो कहता है कि उनकी हत्या हुई थी और ये आत्महत्या के कोई लक्षण नहीं थे। तो सीबीआई को इसको संज्ञान में लेना चाहिए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो सीबीआई कर रही है। एसआईटी को जितनी भी सूचनाएं और जितने भी साक्ष्य आते हैं वो शेयर करना चाहिए सीबीआई के साथ। क्यों इस केस को दिशाहीन बनाने की कोशिश की? यही बात तो मैं पूछ रहा हूं, तब से पूछ रहा हूं। पूरे देश के सामने मैंने चिल्ला चिल्ला करके मीडिया से कहा है कि भाई अगर सब कुछ फेयर ही था और उनका इरादा भी कुछ गलत नहीं था तो हमारी टीम गई थी उनके साथ सहयोग करते, बोल देते कि भाई आपको अधिकार नहीं है यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने का, हम वापस आ जाते, हम कोर्ट के थ्रू फिर आदेश लेकर के जाते। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूरे मामले में आचरण किया, व्यवहार किया, वो प्रोफेशनल नहीं था। आईपीएस अफसर को हाउस अरेस्ट कर लीजिएगा, वो गया है आपसे कोऑर्डिनेशन करने के लिए, आपके यहाँ कोई टेररिस्ट है, लेकिन उसको घर में बंद करके रख लिया। तो मैं तो चिल्ला चिल्ला कर पूरे देश को बताता रहा और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर मुहर भी लगाई, आप जानते ही हैं, सीबीआई को केस दे दिया।
जो यहां से सरकार ने रिकमेंड किया था, सीबीआई को केस चला गया। तो अब नई सरकार ने वहां पर अगर एसआईटी का गठन किया है तो जितने साक्ष्य सबूत आते हैं सब सीबीआई के साथ शेयर करे, सत्य प्रकाशित हो और सुशांत को न्याय मिले। हम तो यही चाहेंगे। क्या आपको पहले भी कभी लगा कि ये हत्या है? देखिए, हमको इन्वेस्टिगेशन करने ही नहीं दिया गया। मैं शुरू से ये बात कह रहा हूं और मैं एक पुलिस अधिकारी रहा हूं, तो अंतिम निष्कर्ष में नहीं बोल सकता क्योंकि हम लोग बहुत ओपन माइंड के होते हैं। कोई पूर्वाग्रह थोड़े है मेरा किसी के खिलाफ। मैं तो सिर्फ इतना ही कर रहा हूं कि 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए जो हमारी टीम गई थी 4 लोगों की, और उनके साथ वो पारदर्शिता के साथ सारे तथ्यों को रखते, शेयर करते, तो हमें संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती या कम रहती। लेकिन उन्होंने शेयर ही नहीं, कुछ बताया नहीं देंगे आपको करने, खदेड़ने लगे हमारे अधिकारियों को। आईपीएस अफसर को बेइज्जत किया हाउस अरेस्ट करके। तो मैंने कहना शुरू किया कि दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, कुछ छुपा रही है, कुछ बचा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है जो मुंबई पुलिस शेयर नहीं करना चाहती। और इसी के बाद तो सीबीआई को मामला गया। तो अब तो सरकार वहां अनुकूल है, छुपाना नहीं चाहती है। तो सरकार को चाहिए कि एसआईटी निष्पक्षता से काम करे और गहराई से काम करे और सीबीआई के साथ कोऑर्डिनेट करे और सुशांत को न्याय मिले। आपने बहुत सा केस देखे हैं, क्या ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस? बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेज आए हैं, लेकिन केस का इतना जो बैड हैंडलिंग हुआ, मुंबई पुलिस को कहते हैं कि देश की सबसे अच्छी पुलिस है, लेकिन इस केस में जितना बुरे तरह से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, अनइथिकल बिहेवियर किया, वो बहुत दुखद है। वो बहुत दुखद है, उसका मुझे बहुत दुख है। आपको लगता है सच अब सामने आ जाएगा? आना चाहिए, क्योंकि सीबीआई प्रोफेशनल एजेंसी है, एसआईटी भी अब लगी है महाराष्ट्र की। तो तथ्य आएंगे, तथ्यों को संज्ञान में सीबीआई जरूर लेगी और सच तो किसी न किसी दिन आना ही चाहिए। क्या आपको लगता है कुछ सफेद पोस्ट लोग भी इसमें शामिल हैं? देखिए, मुझे इन्वेस्टिगेशन करने का मौका अगर मिला होता सिर्फ 15 दिन, तो ये इतने लंबे समय तक इस केस पर पर्दा नहीं पड़ा रहता, पर्दा ही नहीं पड़ा रहता। 15 दिन अगर हमको मिला होता तो केस की बहुत सारी सच्चाई सामने आ जाती। और मुझे तो संदेह है कि सीबीआई भी खोज पाएगी कि नहीं। सीबीआई पूरी मुस्तैदी से लगी होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साक्ष्यों को इतना उलट पलट कर दिया गया है और साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश की गई है कि सीबीआई भी कहां तक कर पाएगी। इसीलिए कह रहा हूं कि एसआईटी को सहयोग करना चाहिए सीबीआई।